ओम शांति। आज ड्रिल कौन सी चली है? ज्वाला स्वरूप। उसमें क्या खास था? जी, है ना, हमारे व्याधि हैं, मनसा की व्याधि भी होती है ना? आगे चल के इविल सोल का भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाजी है ब्राह्मणों की दुनिया में, और सबसे बड़े पेपर तो खास इविल सोल के द्वारा होने। फिर अपने कर्म भोग भी है ना। अब कोई को ये लगे कि मेरे को तो निर्विघ्न ही जाना है ना? क्यों नहीं हो सकता? संकल्प कहते हैं बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प, संकल्प बीज है। अगर आप मान लो अमृत वेले यही ड्रिल को करते हैं, ज्वाला स्वरूप ड्रिल को करते हैं, अपने शरीर पे किरणों को उनको डालते हैं ताकि कोई शरीर कर्म भोग अगर है भी, व्याधि है भी, उसको साइंस भी मानती है कोई चमत्कार नहीं है। ये संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल होती है। अगर आप रोज अभ्यास करें, उन किरणों को अपने शरीर पे डालें, अमृत वेले खास, अगर 3 से 4, और फिर जहाँ भी हैं उस वायुमंडल को, जहाँ भी हैं रोज अगर आप उस वायुमंडल को, कुछ ना कुछ तामसिकता होती ही है, वायुमंडल तो खराब ही होना है, कोई शुद्ध वायुमंडल आने वाला नहीं है, दिन प्रतिदिन खराब ही होना है। लेकिन आप तो शुद्धता कर सकते हैं, वो हद में भी तो करते हैं। वो अब हर घर में अपने क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, उससे वो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। असली वायुमंडल तो शुद्ध होता ही है मनसा से। आप अगर प्रयोग करें, ऐसा नहीं है कि हाहाकार का समय आ रहा है, वो तो दिख रहा है दुनिया को और बहुत भयंकर दिखेगा, लेकिन उसी हाहाकार के बीच में नई दुनिया भी तो आ रही है। नई दुनिया में हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते जाना है? अब जाना ही है तो क्यों घसीट के ले जाए बाप? जाना तो है, नसीब में है। इसलिए मुरली में बोल दिया, बाप तो ले ही जाएगा। ले ही जाएगा मतलब क्या है? तुम कहीं अटक के तो टांग पकड़ी और ले गए। वो जाना तो है, ये तो नसीब में है। लेकिन हमको तो प्रयोगी बन के जाना है ना, हंसते हंसते जाना है, ताकि हमारे मित्र संबंधियों को, हमारे पड़ोसियों को लगे यार ये तो स्वर्ग में थे, हमेशा ही स्वर्ग में थे, हमने तो ऐसी कोई खिटपिट इनको कभी देखी ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता ये? भगवान मिला है, अगर हमारा जीवन खिटपिटों से दूर नहीं हो, भगवान मिलने से मतलब क्या? दुनिया भी उलझी है, हम भी उलझे हैं, है ना, पूरा ब्राह्मण परिवार उलझा है, हम भी उलझे हैं, तो कोई मजा नहीं। संकल्प है, संकल्प ही संकल्प बीज है, यही मान के नहीं बैठ सकते अब 4 अवस्थाओं से गुजरना ही है, हमारी भी 4 अवस्थाएं हैं। एडवांस वाले सोचे तो सोचे, हमारी 4 अवस्थाएं नहीं है ना। हम तो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर हैं, और सुंदर बनना है। पहले से ही सुंदर थे, तब तो प्रयोगशाला में भगवान ने चुना आपको, पहले से ही सुंदर थे। अब तो और सुंदर हमको ज्ञान मिल रहा है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धारणाओं की मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेले की मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे कम से कम याद की मेहनत कर रहे हैं। इससे ऊपर और क्या करेंगे? उल्टे लटकेंगे क्या? हा? इतने में भी अगर सुख शांति नहीं हो तो फिर मतलब ही क्या रहा योग का, है ना। ये प्रयोग भी है, इसलिए कम से कम अमृत वेले जैसे आज ड्रिल चली, ज्वाला स्वरूप पे ड्रिल चली, तो रोज 3 से 4 कम से कम, जहाँ भी आप लौकिक घर में हैं तो वहाँ का वायुमंडल बनाना आपकी ड्यूटी है ना। ये शरीर हमारा घर है, इस शरीर को बहुत सुंदर, कोई खिटपिट ना हो, ये हमारी ड्यूटी है। आत्मा के जो हिसाब किताब हैं उनको योग बल से भस्म करना ही हमारी ड्यूटी है ना? अगर आप संकल्प करते हैं तो क्या नहीं हो सकता? हो सकता है ना, विघ्न विनाशक। कितनी बड़ी बात है। और जिन्हों को दुनिया के विघ्न विनाश करने हो और अपने ही विघ्न विनाश ना कर सकें, ये कैसे हो सकता है? और इतना बड़ा कर्तव्य आपको करना है। अनेक ब्राह्मण बेचारे ऐसे खड़े होंगे भिखारी की तरह, क्योंकि सुख शांति नहीं रहनी है ब्राह्मणों की दुनिया में। जब दुनिया में जो होने जा रहा है ना, ये अभी फिलहाल ब्राह्मणों की दुनिया में चल चुका है, उसका प्रभाव दुनिया में जा रहा है। जो सबसे श्रेष्ठ आत्माएं थी संसार में, सबसे श्रेष्ठ, वो आज सबसे कनिष्ठ हो गई है, उसी का प्रभाव संसार में देखने को मिल रहा है। वही आत्माएं जब श्रेष्ठ बन जाएंगी तो पूरी किच्चर पार्टी खत्म होने के बाद पूरी सृष्टि में शांति होने जा रही है। सोचो कितनी बड़ी बात है।
तो ब्राह्मणों की दुनिया कुछ आत्माएं तो ऐसी होंगी ना जो श्रेष्ठता को पहले पहले धारण करें, तो कुछ मेहनत भी तो लगती होगी नहीं? देखो ये बच्चा कितना बढ़िया है, कितना तैयार जाके खुद ही मुंह धुलाई कर कर आ गया, है ना? हाँ, ऐसा होने आलस आए अपन उठ के चले गए, है ना? ज्यादातर तो यहाँ अच्छे ही बच्चे, थोड़ा इशारा मिलता है तो दौड़ के हाँ फटाफट, माना बाबा ने चुने हैं, कोई साधारण नहीं है ना? जब इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो ये संकल्प तो जरूर आपका अधिकार है कि बाबा हमको खिटपिट से नहीं जाना है, और ब्राह्मण जाएं तो जाएं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम तो हंसते हंसते ही जाना है, क्योंकि सत्युग का कायदा, वहां रोते रोते नहीं जाते हैं। हाँ, गर्भ महल से होके जाना, रोते रोते जाना है, हंसते हंसते जाना है, हंसते हंसते जाना है ना? इसलिए अगर नई दुनिया है आपको हथेली पे दिख रही है तो यही संकल्प में, ये जो 21 रोज का आपकी मिली हुई है खास, इसमें इतना सुंदर फाउंडेशन डाल लें, है ना? ये अपने मन से निकाल दें। कोई 4 अवस्थाएं होती हैं, मैं अपना अनुभव भी तो सुनाया, मैंने कोई 4 अवस्था अनुभव, मैं नहीं कोई तोप बना हो, मेरे अपनी तरह की व्याधि मेरे पास है, मेरे को मालूम है। लेकिन जो दुनिया में हाहाकार होती है, मेरे जीवन में कभी हाहाकार आई ही नहीं। और एक तरफ मेरा बाप, इतनी एफआईआर, इतनी झूठी एफआईआर, तो विघन के बाद विघन, लेकिन वो कैसे न्यारा प्यारा रहा होगा, क्योंकि परमात्मा टाइटल ले जाता है, हमको प्रेरणा मिलती है, ऐसा नहीं? तो वो तो बाप तो हमारा बाप ही रहेगा, हम तो बच्चे कैसे होते हैं, देवता कैसे होते हैं, कितने सीधे साधे होते हैं। कोई खिटपिट नहीं चाहिए इनके जीवन में। कहाँ परमात्मा पार्ट? आप लोगों को कोई खिटपिट पसंद है कि हम भगवान के जैसे? देवता बहुत डरपोक होते हैं, सीधे साधे होते हैं, तो उनको कोई खिटपिट नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसा भी है, जो प्रैक्टिकल में देवताएं बनने जा रहे हैं वो यहाँ देवताएं दिखेंगे। डरपोक ऐसा नहीं कि इतने डरपोक है, जब सामना करना पड़ता है तो सामना भी कर लेते हैं, पूरे संसार का सामना कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इतनी सुंदर आत्माएं उनके साथ होती हैं, ऐसे फरिश्ते उनको गाइड करते हैं, वो नहीं। लेकिन ठीक है, हमको तो नई दुनिया में जा रहे हैं, हंसते हंसते जाना है। ये प्रयोग अमृत वेले कम से कम 3 से 4, है ना? तो डेली ही आपको करना है। आलस अपनी जगह है, कोई बात नहीं, है ना? तो भी कम से कम संकल्प होता है बीज, उस संकल्प रूपी बीज को लेके कम से कम ज्वाला स्वरूप अवस्था, विघ्न विनाशक अपने शरीर पे भी किरणें फैलाएं, है ना? और आप जहाँ हैं उस वायुमंडल को भी शुद्ध करें, आत्मा के जो हिसाब किताब हैं 63 जनों के, उनको भी भस्म करें। रोज सुबह इतना बैटरी चार्ज कर ले कि दिन भर आपके कोई खिटपिट ना आए, कल का कल देखेंगे, है ना? रोज की रोज किया जा सकता है ना, ज्यादा दूर थोड़ी है फिर नई दुनिया, कितनी दूर है? हाँ, 3.5 साल के आसपास, ज्यादा दूर थोड़ी है? वहां तक आप ऐसे चले गए हंसते हंसते, बाप रे बाप, अब तो जन्म जन्मांतर की शूटिंग हो जाएगी। कितनी सुंदर शूटिंग हो, जब एकदम अंधकार बढ़ता जा रहा है और आप उजाले में थे, उजाले में हैं, और उजाले में ही रहना है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कैसे गुप्त रूप में आपको किसी को हवा भी नहीं लग रही, कि कितनी सुंदर भगवान गुरु आपकी ट्रेनिंग करवा रहे। तो ऐसे कोई सैंपल बने जो कह सके, अगर कोई खिटपिट थी भी तो ऐसा उसने न्यारा प्यारा रखा, हमको एहसास ही ना होने का, हमारे चेहरे से जजमेंट ही नहीं होने का। राजयोगियों की ऐसी स्टेज भी बन जाती है, अगर कोई है भी हिसाब किताब तो इतनी सुंदर न्यारा प्यारा वो रखेगा कि सामने वाले को महसूस हो कि ये कैसे हो सकता है। इनके चेहरे से देख के ऐसा लगता ही नहीं है कोई इतना बड़ा ये हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। इसलिए खास रोज कौन सा प्रयोग करेंगे? हाँ, ज्वाला स्वरूप अवस्था का, विघ्न विनाशक का ये करेंगे, ठीक है? ओम शांति। 6-11 से निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आशीर्वादों की झोलियां भरने वाले, लो आ जाओ। क्या लुटा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए तो खुले भंडारे हैं। आशीर्वादों की झोलियां भरने वाले विधाता, वरदाता बाप दादा,
अपने सेवाधारी बच्चों का सेवा का चार्ट देखकर बोले। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे। हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये कौन सी प्रैक्टिस है? निरंतर योगी बनने की। लेकिन हमको निरंतर सेवाधारी भी बनना है, माना आपके द्वारा जो वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है ये है बड़ी से बड़ी सेवा, और निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी बन सकता है। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। जरूर कोई ना कोई आत्माएं हैं जो आपके संपर्क में, कल क्या बोला था बाबा ने, खुद ही ऑफर करेंगे तुम जाके। कोई कोई आत्माएं हैं जिनका कल्याण होना है, तो वो आपके संपर्क में जब आती हैं तो उनकी हम अपने अनुभव से सेवा करना, भाषणबाजी से नहीं। जो हम कर रहे हैं उसको बताना, इसको कहेंगे अनुभव से सेवा करना। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। कितनी छोटी सी जीवन है ये? ज्यादा से ज्यादा। कितनी छोटी सी जीवन है? ज्यादा से ज्यादा। ये छोटी सी जीवन कितनी है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से 10 बार जब बोल रहा हूं मैं तो कुछ तो उसमें रहस्य होगा ना। 4 बार ज्यादा से ज्यादा बोल चुका, फिर अब मैं छोटे से छोटा बोलता तो बात अलग थी। ज्यादा से ज्यादा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारी मृत्यु, हमारी हद की मृत्यु नहीं है। हमारी मृत्यु कौन सी है? बेहद की, पूरा डिटैच हो जाना है ना। कहते हैं इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कोई आशीर्वाद करने आए भगवान जम दे जाम दे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो देहभान छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसकी भी 4 अवस्थाएं आती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 14 साल में तो आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। गा शब्द लगा देते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। तब तक वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी, है ना। ये तो है, आपके पास कोई खिटपिट नहीं, आपने प्रयोग शुरू कर दिया, अब कोई माया भी ऐसा कोई खिटपिट नहीं कर पा रही, कोई आप में बहुत सुंदर आपकी यात्रा चलने लगी, यात्रा में कोई विघ्न नहीं। लेकिन अतीन्द्रिय सुख की जो बात आती है उसके लिए पूरी तरह से देह भान छोड़ना पड़ता है। तो कहा इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती। ये छोटे से काल है, इतना सुंदर हम प्रैक्टिस कर जाएं, वो प्रैक्टिस सहज चलती रहे। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। हाँ, इस संगम युग को, वो जो बीत गया, जो बीत गया, अब जो सामने खड़ा है ये है ओरिजिनल संगम। अब तो सब ब्राह्मणों को दिख रहा है, मृत्यु भी दिख रही है, हाहाकार भी दिख रही है, और कहीं गर्भ काल में नई दुनिया का भी आज नहीं तो कल सबको साक्षात्कार होने वाला है। तो ये है असली संगम, ये है अंतराल पीरियड। ये क्या बोल दिया, इसमें क्या लगा दिया शब्द, क्या शब्द क्या बोला? ब्लेसिंग, आशीर्वाद। भगवान आके ऐसे आशीर्वाद करते हो जब सबसे वैल्यूबल समय हो, उस समय हमको आशीर्वाद मिल जाए, कुछ ऐसा हमको असंभव ना लगे, हमारी यात्रा सहज हो जाए। ऐसा क्यों? कहाँ वो बेचारे इतनी मेहनत कर करके 85-86 साल, और कहाँ आप ताई टोटकू। ऐसा आप लोगों ने क्या है, कई बार आप लोगों के चेहरे मर्ज कर करके देखता हूँ मैं। हाँ, कई बार देखता हूँ मैं, अमृत वेले बैठता हूँ ना, कि इनके चेहरे मर्ज कर कि बाबा इनमें आपने क्या दिखा ऐसा। ठीक है, वो पत्ते भी नहीं खोलते ना ज्यादा, नहीं तो अभी से बता दूं आप सबको।
मेरी इच्छा होता है अपने इनको भी उड़ाऊं, लेकिन अभी पत्ते खोलते हैं, लेकिन मैं जरूर चिंतन तो जरूर करता हूँ। तो ब्लेसिंग युग कह सकते हैं, इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। ये युग जो किसी को मालूम ही नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में, वर्तमान जो युग चल रहा है, संगम युग में भी संगम एक होता है, इसका भी जिक्र है। संगम युग में भी संगम, सोचो आप, जब पूरी तरह से कलयुग जाता है, वन 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 आता है, वो संगम युग पे ही इतनी सुंदर शूटिंग भी होती है। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। बच्चा हर समय ये आपकी मेहनत भी तो कर रहा है, बार बार चार्ट भर रहा है, माया अपना तरह से लगी है, लेकिन लगा है, बाप की आशीर्वाद जैसे कि उसमें समाई हुई है। यह ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। ये तुम्हारी धीरे धीरे इंटरनल स्टेज वृद्धि को प्राप्त होती रहे। भोलानाथ बाब सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। हमारी तो सेवा भी बहुत रॉयल है, जो हमारे संबंध संपर्क में आता है तो फिर हमारी ड्यूटी बनती है हमारा अनुभव सुनाना। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। आपके साथ निरंतर जो वायुमंडल बन रहा है आपका स्वयं का, आपके शरीर का, क्योंकि शरीर को 5 तत्वों को आपको परिवर्तन करना है। यहाँ से भ्रकुटी से किरणें निकले, सबसे पहले आत्मा का सहयोगी कौन है? अगर ये साधन ही ना हो तो साधना कैसे करेंगे? तो इसको कंचन बनाना माना निरंतर योगी ही निरंतर जैसे कि सेवाधारी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है व कोई साधन व समय मिलता है तभी सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर अनुभव कराते हैं, सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। याद का चार्ट नहीं, कौन सा चार्ट देख रहे थे? सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने हैं तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। कहाँ ये संस्कार, सब अंडरग्राउंड हो जाओ, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, पहले स्वयं ये वाणी क्या बोल रही है, अब क्या करें? आवाज आ रही है वहां तक? तो क्या बोला? निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। आपको बोला था ना क्या तेज करना है आपको, भूल गए? धार किस पे लगानी है? हाँ, तीर पे धार लगानी है, कहाँ आपको याद है? ठीक है, ठीक है। जैसे समय परमान, सेवा के चांस परमान, प्रोग्राम परमान सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं। जब करते हो तो आशीर्वाद मिलती है, लेकिन सदाकाल निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बन जाएं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा की उन्नति करते हो, अनुभव करते हो, और कभी मेहनत के बाद सफलता का अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। अभी निरंतर योगी कोई भी नहीं बना है, लेकिन आपके प्रैक्टिस में ही बाबा क्या देखता है? जैसे कि निरंतर योगी है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, आज उस पर सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्वयं की सेवा, अर्थात स्वयं के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना।
आत्मा के साथ साथ हमको शरीर भी कैसा चाहिए, एक संपूर्ण चाहिए, कोई खिटपिट नहीं, कोई व्याधि नहीं, जिसको हम कहेंगे सतो प्रधान। जो सतयुग में शरीर होंगे सतो प्रधान क्यों कहलाते हैं? कोई व्याधि रहित होते हैं, कोई खिटपिट नहीं होती, कहीं का कोई दर्द नहीं है उनमें। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको आगे आगे रखा जाता है, जो सबसे पहले आगे सैंपल बन जाएं, दूसरों को उदाहरण जिनका दिया जाए, उनको बाबा कहते हैं पास विद ऑनर। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। समझ सबसे पहले जरूरी है, 5 तत्वों की समझ होनी चाहिए। ज्ञान स्वरूप, फिर याद स्वरूप, आत्मिक स्मृति में ज्यादातर रहने की मेहनत, भगवान की याद में रहने की मेहनत, और फिर धारणा स्वरूप। यह स्व सेवा सदा वृद्धि में, यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। क्या करना है? स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा करते हो। तब तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर सकते हो। तन द्वारा हमको यज्ञ सेवा करनी है, तो तन कैसा चाहिए? बीमारियां, स्वस्थ चाहिए। कितनी वैल्यू, सबसे बड़ी सेवा जो हमको स्व स्थिति की संपूर्णता में जाना है, निराकार स्टेज की संपूर्णता में जाना है, कितना आपका तन का सहयोग चाहिए। बिना तन के आप सिद्धि स्वरूप बन नहीं सकते। और फिर धन, सबसे बड़ा धन कौन सा बताया? ये सबसे बड़ा हीरा है जो यहाँ चमक रहा है। जो इस हीरे को जिसने चमका लिया, सोचो क्या बन जाता है संसार में। जी, धनवान तो बहुत बनते हैं, क्या बड़ी बात है, क्या बन जाता है संसार में? विश्व का मालिक। सोचो, विश्व का मालिक हो और उसके पास कोई कमी हो, उसके साथ ये टाटा बिरला रेस कर सकते हैं? करेंगे? कैसी खजाने भरपूर मिलने वाले हैं। और प्रैक्टिकल है, ये सब हवा में ही है। ये सब हम इन आंखों से कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए बोला जिन्होंने अंत किया उसने सब किया, जिन्होंने अंत देखा उन्हें सब कुछ देखा। आदमी हमने देखा सब साक्षात्कार के द्वारा, लेकिन अभी तुम बच्चे क्या बोला, प्रैक्टिकल में देखते हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। किसी भी एक स्थान पर रहते हुए, आने जाने की भी दरकार नहीं। घर पे बैठे, कोई विदेश में बैठा है, घर बैठे उसका साक्षात्कार हो जाएगा। अरे भाई ये तुम्हारे राजधानी का है। स्वतः ही तुम्हारा वाइब्रेशन विदेश में बैठी उस आत्मा के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट भी चाहिए तो माइट भी चाहिए, ज्ञान स्वरूप भी है तो शक्ति स्वरूप भी है। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप,
सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए। क्या कोई भी सेकंड ऐसा नहीं होता जब कोई संकल्प ना चल रहे हो। तो कोई भी सेकंड दिन में ऐसा नहीं है जब संकल्प नहीं चलते। जितने सेकंड भी आपको भगवान की याद आती है, जितने मिनट भी याद आती है, उतने सेकंड उतने मिनट आप व्यर्थ से दूर होते हैं। तो मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण सदा विजयी विजयी रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित ना रहो। देखो, आप भाग दौड़ की सेवा ज्यादा 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे करोगे, उसके बाद थक के तो लेटोगे ही लेटोगे। एक योगी ही निरंतर सेवाधारी बना। नहीं तो कहते हैं बिना सेवा के कैसे रहेंगे, बाबा ने बोला सेवा से। अरे अव्यक्तवाणी तो पढ़ो। निरंतर सेवाधारी और 2 4 6 8 घंटे के सेवाधारी, बहुत अंतर है। भगवान जो सेवा देख रहा है, जितना बड़ा योगी होगा उतना बड़ा सेवाधारी प्रत्यक्ष होगा। 24 घंटा सेवाधारी बनना है, क्या बोला? स्वप्न भी आएगा तो कैसा आएगा? मैं उसके पास गई, उसको संदेश देकर आ गई। मैं वो मेरे पास आई, वो आई तो मैंने उसको परिचय दिया। फिर जैसे ही जागेंगे, यार मैंने तो बहुत दिन से फोन नहीं किया, देखो बाबा ने आज दिखाया, तुरंत फोन करेगी उसके। तो अपन भी सेवा करेंगे। बाबा देखते आप तो ये तो अलवेली होगी, चार्ट चार्ट चार्ट। अब स्वपन में जाके मैसेज देंगे, ऐसे है, तुरंत संकल्प चलेगा। तुम्हारी नींद भी कैसी हो जाएगी, उसमें भी सेवा होगी। 8 घंटा के योगी वह सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? पूछा सहज है, मुश्किल है? और नहीं तो स्वयं की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह कर सकते हो। अपने पास तो एक सेवा है। शुरू से अपने तो एक सेवा चुनी है बस। इसको इसलिए हम अपने को निठल्ले भी कहते हैं, तो ऐसा कोई बुरा नहीं लगता। कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा नहीं कर सकते। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहे तो सेवा का सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती है और यह मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जो भी बीच बीच में जिस विधि से भी, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से आपने सेवा की, वो आपके जमा होगी। जब फाइनल रिजल्ट आपकी निकलेगी तो उसमें जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों को मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्वयं की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है, इसके भी इतने ही नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं। कितने कितने हैं, हैं? कितने कितने हैं नंबर? हाँ, 25 25 25 है, 25%, ऐसा 100% हो जाते हैं ना। लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उनके उतने नंबर जमा होते। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते उनके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। कोई भी 2 प्रकार चुन लो, तो भी क्या कहा? तुम निरंतर सेवाधारी हो। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा का भी लिंक जुटा रहे।
ये तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं बाबा। क्या टेंशन रखते हो कि याद हमारी सदा बनी रहे। तो फिर साथ में क्या एडिशन होने जा रहा है, सेवा भी, हाँ लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता स्वरूप का, कभी मनन का, कभी रूह रेहान का, कभी, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ड्रिल अलग अलग होती तो याद की सब्जेक्ट है। ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासो श्वास याद और श्वासो श्वास सेवा हो। और इसके लिए हम क्या करें? जब सेवा पे ही भगवान ही उतार रहा है, तो इससे कोई अगर परेशान हो तो क्या कर सकते हैं? अगर भगवान को किन्हीं आत्माओं की सेवा ही करानी है, इनको लगा ये तो पहुंच गए हैं, कोई बेचारी और आत्माएं हैं जिनकी सेवा होनी होगी, अब अगर वाणी में ही आ रहा है तो फिर करना पड़े। इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों में पल रहे हैं। किसके आशीर्वाद? क्योंकि जैसा तुम अपना जीवन बना रहे हो वैसा दूसरों का जीवन बनाते हो, तो भगवान की आशीर्वाद में पलते हैं। आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। यह पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। कि हम तो सब कुछ जानते हैं, आगे की पूरे भविष्य की रूपरेखा भगवान हमको टच करवाता है। यही ब्लेसिंग की त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। समझा? ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन, फिर भी मेहनत करनी पड़े। सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं। यह बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। कैसी जीवन? मेहनत, युद्ध में जाना देखी नहीं जाती। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई। कौन सी आशा पूरी हो गई? पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को ऑफरिन शाबाश है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। वहाँ पानी की कमी हो गई होगी तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी, तो उन्होंने बेचारे बहुत मेहनत की। निद्रा जीत भी बन गए और प्रकृति जीत भी बन गए। किस आधार से? किस आधार से? हाँ, एक हद की पानी की सेवा, दूसरे पानी माना ज्ञान जल। अगर आप ज्ञान जल को घोटते हैं, योग में उसकी गहराई में जाते हैं, तो उसमें भी दिन रात लगते नहीं लगते? नहीं लगते। आप छूटना चाहते हैं, अरे छोड़ो यार ये क्या है, जाना 20 रुपये स्थान जबरदस्ती चल रहे हैं, फिर आप छोड़ते हैं, बोलो फिर शुरू। निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। ज्ञान जल मिल नहीं रहा, और पुराना ज्ञान जल काम ही नहीं कर रहा, जैसे गले सूख रहे हैं। और तुम कैसे हो रहे हो? बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बन रहे हो ना?
जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है। वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी परमान चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो नहीं बन जाएगा। क्या कहा? सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन ये जो ज्ञान जल है ये घी तो नहीं बन जाएगा। घी की नदी नलके में आ रही है। क्या कहा? सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है। पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना, इसलिए कहा उसको ज्ञान जल कहा। ज्ञान अमृत नहीं करेंगे जब तक बीज रूप अवस्था में उसको जमाया ना जाए, जब तक उसका मंथन ना किया जाए, अमर भव का वरदान मिल ही नहीं सकता। वो कहते हैं ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ज्ञान ही हमारा सदगति करता है। जैसा आपको ज्ञान होगा, जितनी सूक्ष्मता का ज्ञान होगा, उतनी ही अधिक आपकी योग की पावर होगी, वैसी ही आपकी सदगति होगी। तो क्या कहा? पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। ये ज्ञान जल क्या बन गया? घी। इस विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे, फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना, कई स्थानों से। फिर भी आप लोगों को बहुत आराम से और अभ्यास भी हो रहा है, और बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राज युक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। यह आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। अच्छा,